हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स M209 पर। मैं आनंद शुक्ला। आज जिस टॉपिक को आपको यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज इन फील्ड, क्लास 12th का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ऑफ द डायपोल। अगर आपको डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायपोल क्या होता है पहले थोड़ा सा वो समझना पड़ेगा। डायपोल का मतलब होता है दो चार्जेस, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमरिक वैल्यू सेम होगी। मैं यहाँ पर पूरा फिजिक्स बताने वाला हूँ और शॉर्ट क्लिप्स जो आपके लिए शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ, ये आपके लिए ऐसे वीडियोस हैं जिनको अगर आप सिक्वेंशियली स्टडी कर लेते तो आपको पूरी चीजें डिटेल में समझ में आ जाएंगी। दो चार्जेस जिनका सेम मैग्नीट्यूड, जैसे -10 माइक्रोकूलम प्लस 10 माइक्रोकूलम, -20 माइक्रोकूलम प्लस 20 माइनस माइक्रोकूलम, 30 40 40 50, लेकिन एक प्लस का और एक माइनस का, और उन दोनों के बीच की एक शॉर्ट डिस्टेंस प्लेस्ड स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट, प्लेस्ड एट अ सेपरेट डिस्टेंस अपार्ट, तो ये बना डायपोल। और इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू Q और डॉट 2L। ये आता है डायपोल मोमेंट। तो ये किसका फॉर्मूला है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डायपोल मोमेंट। तो आप सभी को डायपोल मोमेंट समझ में आ गया। दो चार्ज जिसका नेचर से अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, शॉर्ट सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, और उसका डायपोल मोमेंट निकालेंगे तो P इक्वल टू Q डॉट 2L। यहां तक की बात तो खत्म होती है। अब शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन के अंदर क्या हुआ, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक्सियल पॉइंट ऑफ द डायपोल। एक्सियल पॉइंट ऑफ द डायपोल का मतलब क्या हुआ? एक्सियल पॉइंट ऑफ द डायपोल का मतलब हुआ कि मैंने इसी लाइन को आगे बढ़ा दिया और यहां पर मैंने एक पॉइंट मार्क करा जिसका नाम है P। ठीक है, अब इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, क्या उसकी डायरेक्शन है, ये सब हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ध्यान समझिएगा यहां पर। तो एक पॉइंट मैंने ये वाला लिया, इसको बोला A पॉइंट, इसको बोला B पॉइंट, और यहां पर जो चार्ज है इसको बोला P पॉइंट। अब मेरे समझने की बात यह आ गई इसके अंदर कि अगर मैं यहां पर कोई चार्ज को रखता हूं तो ये जो बी पर जो चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी और ए की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी। क्यों? क्योंकि माइनस क्यू चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जाती है और प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाती है। तो ये दोनों डायरेक्शन हो गई इसकी। और यहां पर जब आप कोई स्टडी करोगे तो मैं मानता हूं कि यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा है, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा है और टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। बहुत बारीकी समझने की बात है कि एक डायपोल प्लेस था और उसी की एक्सिस पर आगे कहीं पर मैंने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड करूंगा तो नेगेटिव में इनवर्ड होगी, पॉजिटिव में आउटवर्ड होगी, नेगेटिव में इनवर्ड होगी, पॉजिटिव में आउटवर्ड होगी। ये बात समझने की थी। अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम बता दूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला बना इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर आ गया डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर ऐसा हुआ तो मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड बाय ए, ये आ गया -Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और -Q से P तक की डिस्टेंस। अब ये एक नई दिक्कत आ गई, तो ध्यान सुनना। इस 2L को मैंने O पॉइंट से ब्रेक किया अगर, तो ये लेंथ आ गई L और L, इसीलिए डायपोल की लेंथ 2L लेते हैं। क्योंकि जब आपसे बोला जाता है L और अगर मैं डेरिवेशन करने के लिए उसको तोड़ूंगा तो L/2 के दो टुकड़ों में टूटेगा और फ्रैक्शन का कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो हम यहां पर क्या लेंगे, हम यहां पर लेंगे 2L। ठीक है, अगर हम 2L लेते हैं तो मुझे बताइए O पॉइंट से P पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या होती है। अब एक बात बताऊंगा काम की, ध्यान रखना। जब मैं बोलता हूं O पॉइंट से P पॉइंट तक की डिस्टेंस के बारे में, तो ये डिस्टेंस होती है R, O से P तक। आपको ये फर्स्ट चैप्टर में, आपको ये सेकंड चैप्टर में O से P की डिस्टेंस R ही मिलेगी और आपको लेना भी R है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप पूरा फॉलो करिए। आई विल गिव यू श्योरिटी कि मैं अपने बेस्ट कंटेंट को डिलीवर करूंगा और आपके अच्छे अच्छे नंबर लाएंगे। इसलिए इस बात को ध्यान समझे। अगर मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस की बात करूं तो ये हो गया R प्लस L, और अगर मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस की बात करूं तो ये हो गया R माइनस, तो एक हो गया R प्लस एल, एक हो गया R माइनस एल और एक हो गया R। यहां तक की बातें क्लियर होंगी आई थिंक। अब अपन आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आ गया A से P तक की डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये हो गया -Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला आपका निकला।
अगर मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट के कारण कितनी होगी, कौन से पॉइंट के कारण, बी, तो बी पॉइंट यहाँ पर, इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो आपने बोला सर कोई टफ नहीं है, ये आ गया प्लस क्यू चार्ज, वहां प्लस क्यू है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी से पी का स्क्वायर। मैं आपको एक बात बता दूं, इस वीडियो के एंड में, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक शीट कनेक्ट कर दूंगा जिसके अंदर कंप्लीट कंटेंट, डेरिवेशन, थ्योरी सब कुछ लिखा होगा, ऐसा कैसा लिख लेना, काम हो जाएगा, डेरिवेशन समझ आपको इसकी थ्योरी हर बुक, हर किताब, सब दूर मिल जाएगी, लेकिन करना कैसे है वो यहाँ पर समझिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर आता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बी से लेकर पी तक की डिस्टेंस कितनी है, आर माइनस, तो ये आ गया आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो एक ई ए आ गया, एक ई बी आ गया, दो वैल्यूज आ गई। अब आपने बोला ई, तो ई क्या होगा, तो मैंने बोला अगर मैं इसके डायरेक्शन की बात करूं तो मॉड्यूलस ऑफ ई ए वेक्टर और माइनस मॉड्यूलस ऑफ, बल्कि ई बी पास है तो मॉड्यूलस ऑफ ई बी वेक्टर माइनस मॉड्यूलस ऑफ ई बी वेक्टर माइनस मॉड्यूलस ऑफ ई ए वेक्टर। अब मॉड क्यों लिया, मॉड इसलिए लिया क्योंकि जो उसकी डायरेक्शन है वो मैं पहले ही कंसीडर कर चुका हूं कि ई ए इस तरफ होगी और ई बी इस तरफ होगी। अगर मैंने डायरेक्शन ले ली है, वेक्टर लगा के फिर से डायरेक्शन लूं, डायरेक्शन का नोटेशन लूं, आपके लिए वो चीजें जो सिंपल थी वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अब समझिएगा, तो यहां पर आ गया ई, वो आ गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस एल का, और यहां पर आ गया माइनस क्यू, चलो ऊपर भी तो माइनस था, मॉड लग गया, उसका माइनस खत्म हो गया, ये आ गया, ठीक है। ये नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट कर रहे हो। अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, बोले Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर दो, ठीक है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर दो, और वैल्यू क्या बची, 1 अपॉन आर माइनस एल का और 1 अपॉन आर प्लस एल का। तो यहां पर जब एलसीएम लिया तो ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल, ये इधर मल्टीप्लाई माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल, और होल अपॉन में आ गया आर माइनस एल, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ आ गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। सर ये क्या किया, थोड़ा कम समझ में आया, ध्यान समझना इस बात को, इसका मल्टीप्लाई इधर किया और इसका मल्टीप्लाई इधर किया, फिर एक ब्रैकेट था ए प्लस बी होल स्क्वायर का, वो सॉल्व कर दिया, फिर एक ब्रैकेट था ए माइनस बी होल स्क्वायर का, वो सॉल्व कर दिया, क्योंकि बाहर माइनस साइन है तो इन सबके साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। अगर यहां तक की बात क्लियर हुई तो आप देखो माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर कट जाएगा और बचेगा क्या, तो यहां पर बचेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RL इंटू 2RL, कितना होगा 4RL, और अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका इसके अंदर वैल्यू बचेगी। अब मैं अगली स्टेप में लिखता हूं कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये भी एक फॉर्मूला है जिसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिक्वायरमेंट होता है, जब आप फिजिक्स नीट या फिजिक्स जेडब्ल्यू देते हो, इसमें आप डेटा को पुट करते हो, लेकिन अगर आप डेरिवेशन के एक्सप्रेशन पे जाते हो तो आप यहां से इसके अंदर ये लिखोगे और फिर निगलेक्ट कर दोगे एल को, तो ये क्या बचा, ये बचा ई क्यू 2R 2L और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एल हटा दिया तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर आर की पावर 4, अब ये वैल्यू आ गई आर की पावर 4। अब एक आर कट गया, एक आर यहां से, ठीक है, Q और इंटू 2L क्या बनता है P, तो 2P और अपॉन एक R की पावर 4 था, एक R कट गया, R की पावर 3 बचा, तो ये आ गई नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किस कंडीशन पे, एक्सियल कंडीशन में, और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। तो पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात, इसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्टेड इन डायरेक्शन ऑफ ईबी वेक्टर, कौन सी डायरेक्शन में है ये, तो ईबी वेक्टर, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर will be in the direction of EB vector, will be in the direction of EB
बी वेक्टर। तो आई थिंक डेरिवेशन पूरा क्लियर होगा, एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा, यहाँ पर पी पॉइंट पर इसको चेक करना है। मैंने इसके पार्ट करे, एल और एल की 2 लेंथ हुई, यहां से यहां तक की लेंथ देखी आर है, ये एल है, ये बचा आर माइनस एल, और यहां से यहां तक की देखी तो ये बचा आर प्लस एल। मैं आगे बढ़ता हूं, इससे आगे बढ़ता हूं, तो यहाँ पर आ गया ई ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो बोले माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और बी के कारण कितनी होगी, तो प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब बड़ी कौन सी होगी, बोले ई बी, छोटी कौन सी होगी ई ए, तो ई बी में से ई ए को माइनस करो। सर प्लस क्यू माइनस क्यू लेंगे, नहीं, क्योंकि मैंने डायरेक्शन वहां पे ले ली, तो प्लस क्यू माइनस क्यू लेने की जरूरत नहीं। तो मैंने ये मॉड लगा दिया यहाँ पर। जब मैंने यहाँ पे मॉड लगाया इस स्टेप में, तो ये आया, रखी मैंने वैल्यूज, और मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर ये बचा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, सॉल्व किया, कटने के बाद में ये वैल्यू बची। मैंने 2r और 2l को अलग अलग करा, क्यों करा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था p इक्वल टू क्यू इंटू 2l, ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था। तो q इंटू 2l को बना दिया p, ये बन गया 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 4, r की पावर कितनी है 4, एक r से एक r कट गया, कितना बचा r की पावर 3, तो 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और 21 डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, इन द डायरेक्शन ऑफ, बड़े में छोटे को माइनस करा, बड़े में से छोटे को माइनस करा, तो बड़े की डायरेक्शन चलेगी, जो ताकतवर जो शक्तिशाली की डायरेक्शन इज ई बी वेक्टर। ठीक है, क्लियर। P की वैल्यू यहां से आई है, Q डॉट 2L इज इक्वल टू P, तो एक ये ले लिया Q और एक ये ले लिया 2L, तो Q इंटू 2L क्या बन गया P, और P क्या है, डायपोल मोमेंट। आई थिंक सबको क्लियर होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए इसको यहाँ पर, तो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए। थैंक यू सो मच।